आज बात करेंगे कि आखिर नरेश मीणा जेल से कब छूटेंगे। तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल भजन सरकार के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर क्यों भड़क गए, क्यों कहा कि दाल में कुछ काला है। समरावता गांव को लेकर जो सरकार ने 35 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, उसको भी प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर सरकार कबाड़ा भी खरीदना चाहेगी तो 35 लाख रुपए में इतने वाहनों का कबाड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता। एसडीएम अमित चौधरी ने जिस तरीके से पटवारी को गाली गलौज करके अभद्र भाषा का प्रयोग करके दबाव देकर जो काम करवाना चाहा, और उसके बाद भजन सरकार के पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारियों से और कर्मचारियों से काम करवाने के लिए इस तरह का दबाव देना पड़ता है। उसको लेकर प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि इसमें दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि सही काम के लिए कभी भी दबाव नहीं दिया जाता। सबसे पहले चर्चा नरेश मीणा की जमानत को लेकर करते हैं। विगत 4 महीनों से जब मतदान के बहिष्कार के बाद ये पूरा प्रकरण समरावता गांव के अंदर हुआ था और उसके बाद नरेश मीणा को जेल हुई, लगातार उनके समर्थक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नरेश मीणा को जमानत मिले। लेकिन नरेश मीणा की जमानत वाला मामला न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय को जो है वो नरेश मीणा को जमानत देनी है। पिछली बार उनके वकील लाखन सिंह मीणा से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि उनकी जमानत जो है वो जज साहब की ओर से अलाउ कर दी गई थी, लेकिन 11 सेकंड बाद उसे डिसमिस कर दिया गया। इसको लेकर हो सकता है कि जज साहब को कुछ अभी भी आशंकाएं रही होंगी, इसीलिए शायद उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन अब नरेश मीणा की जमानत की जो सुनवाई है उसकी एक अगली तारीख 19 अप्रैल जो है वो मिली है, और उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं इसको लेकर अब उम्मीद है, क्योंकि समर्थक भी नरेश मीणा के इंतजार में, जमानत के इंतजार में इतने थक चुके हैं कि आखिर एक थप्पड़ ही तो मारा था, उसके बाद भी लगातार उनको 4 महीने तक जेल में रखा गया, और जमानत के लिए बार बार अर्जी लगाने के बाद भी आखिर उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली। तो वहीं अब जिस तरीके से एसटी आयोग की रिपोर्ट आई उसके बाद प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि एसडीएम अमित चौधरी ने पकड़ कर मतदान करवाया, जबकि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को ये पावर नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति का जबरन मतदान करवाए। उसके बाद एसटी आयोग जब समरावता गांव में जांच के लिए आया और उन्होंने अपनी 27 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, तो उसमें साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है और एसडीएम अमित चौधरी को कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर दोषी माना गया, और समरावता गांव के लोगों को मुआवजे की भी एसटी आयोग की ओर से जो है वो सिफारिश की गई। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कहा गया कि इस मामले में 1 महीने के अंदर कार्रवाई की जाए। अब इस मामले को लेकर एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन समरावता गांव के लोगों को 35 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि इतने सारे दोपहिया और चौपहिया वाहनों को जलाया गया और उसके बाद सरकार ने जिस तरह की राशि की घोषणा की है वो राशि एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर सरकार चाहकर भी इतने रुपए के अंदर अगर वो कबाड़ा भी खरीदना चाहेगी इतने वाहनों का तो वो नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब सरकार की ओर से जो वाहन फूंके गए थे, जो नुकसान हुआ था, उसकी राशि 35 लाख रुपए तय की गई है। लेकिन इससे परे अगर जिस तरीके से एसटी आयोग ने दोषी माना था, जिस तरीके से उन्होंने जबरन मतदान करवाया था, एसडीएम अमित चौधरी ने हाल ही में उन्होंने एक पटवारी से बातचीत की। उनकी भाषा को सुनकर शायद हर कोई हैरान है कि कोई इस तरीके से एसडीएम पद पर तैनात अधिकारी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन जब उनका ऑडियो वायरल हुआ, पटवारी को वो धमका रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो उसके बाद में ये बात जो है वो चारों तरफ फैल चुकी थी। और जब इसी को लेकर भजन सरकार के पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से काम करवाने के लिए, अधिकारियों को कर्मचारियों से काम करवाने के लिए इस तरह का दबाव देना पड़ता है। इसी को लेकर प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सही काम के लिए किसी भी तरीके का कोई दबाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दाल में कुछ काला है कि आखिर मंत्री साहब इस तरह एसडीएम अमित चौधरी का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जिनको एसटी आयोग ने भी दोषी माना है। और पहले भी एसडीएम अमित चौधरी जो है वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। अब नरेश मीणा की जमानत को लेकर अगली तारीख 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल को क्या नरेश मीणा को जमानत मिलेगी, और समरावता गांव की जो राशि सरकार की ओर से 35 लाख रुपए दी गई है, क्या समरावता के लोग इस राशि से संतुष्ट हैं? तो वहीं एसडीएम अमित चौधरी जिस तरीके से बदतमीजी के साथ और अभद्र भाषा में पटवारी पर दबाव देकर काम करवाना चाहते हैं, वो मुद्दा भी अब गरमाया हुआ है और हर कोई एसडीएम अमित चौधरी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार आने वाले समय में क्या इस पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार के मंत्री ने तो
एसटीएम अमित चौधरी की इस गाली गलौच और अभद्र भाषा का कहीं ना कहीं समर्थन किया है और कहा है कि दबाव देकर ही काम करवाया जाता है। इंतजार रहेगा नरेश मीणा की अगली जमानत पर, जो सुनवाई होगी 19 अप्रैल को। इसकी पल पल की अपडेट हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से देते रहेंगे। महेंद्र मास्टर का लोकमत हिंदी, जयपुर।